हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोडवाल अकेडमी। एंड आज की वीडियोस में मैं लेकर आई हूँ टॉप 20 क्वेश्चंस फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम, स्पेशली फॉर बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। टॉप 20 क्वेश्चन में आपके जो कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे जो कॉमन एंड आप कह सकते हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स है, मैंने इस टॉप 20 क्वेश्चन में उसी को बस कवर किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं कि व्हाट इज द ओएसआई रेफरेंस मॉडल और हाउ मेनी लेयर्स आर इन द ओएसआई मॉडल, डिस्क्राइब देम। ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या होता है एंड कितने उसके लेयर्स है। उन सारे लेयर्स 7 लेयर्स होते हैं बेसिकली, तो वो 7 लेयर्स को आपको डिस्क्राइब करना है डिटेल्स में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्सप्लेन अबाउट मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल इन डिटेल। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है ना कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो मैंने बताया था कि ये नेटवर्क का कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल्स में। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास में, तो वहाँ से आप नोट्स अगर लिखे होंगे कॉपी में तो आप वहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो। तो डिफाइन करना है मल्टीप्लेक्सिंग, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इन डिटेल्स लाइक एफडीएम, टीडीएम, डब्ल्यूडीएम। ये सारे जो हम लोग का मल्टीप्लेक्सिंग था उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, विथ एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक्सप्लेन अबाउट ओएसआई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर टूल्स एंड टेक्निक्स इन डिटेल। ओएसआई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स के जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है कि डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ऑल्सो एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इच टोपोलॉजीज। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि टोपोलॉजी क्या होता है, बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नोड्स होता है। और तो टोपोलॉजी के बारे में आपको बताना है। और जो भी हम लोगों ने टोपोलॉजी पढ़ा हुआ है लाइक बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, 4 मेन जो टाइप्स के टोपोलॉजी हैं, आपको उसके बारे में विथ डायग्राम अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इससे क्या होगा कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। आपको इस क्वेश्चन में तो अगर जितने भी फुल मार्क्स होंगे वो सारे आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय आईपी एड्रेस, एक्सप्लेन आईपी एड्रेसिंग मेथड्स। इसके बारे में आपको बताना है। तो मैंने आईपी एड्रेस ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था। एक होता है आपका आईपी एड्रेस को हम लोग लॉजिकल एड्रेस के नाम से जानते हैं। एंड आईपी एड्रेस का ना जो वर्जन होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं आईपी वर्जन 4 और एक होते हैं आईपी वर्जन 6। इसको भी आप डिस्क्राइब कीजिएगा डिटेल में। आईपी वर्जन 4 का अगर बात करें तो उसके अंदर भी क्लास होते हैं। क्लासेस जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, ए से लेकर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, इस तरह के। ठीक है, आईपी वर्जन जो 4 होते हैं वो 32 बिट्स के होते हैं और आईपी वर्जन 6 जो होते हैं वो 128 बिट्स के होते हैं। तो ये इस सारे को आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। फिर आपको पूछ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। तो साइबर सिक्योरिटी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे कि साइबर सिक्योरिटी आप एक टर्म कर सकते हो, रेफर करता है जो हमको क्या करता है ना, जो भी ये आपका सर्विसेज होते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज, उसको प्रोटेक्ट करता है साइबर अटैक से। जो भी है आपका बता सकते हो ना कि अनएथिकल जो भी अटैक्स होते हैं, थ्रेट्स होते हैं, उससे ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। उसी को हम लोग साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। मैंने इसका भी एक प्रॉपर नोट्स बनवाया हुआ है क्लास के टाइम में, वहाँ से देख के पढ़ सकते हो। एंड हाउ टू सिक्योर द साइबर यूजिंग सिक्योरिटी रिस्क एनालिसिस। ये साइबर सिक्योरिटी का कंपोनेंट्स, ये सबको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उसके बाद आपको आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डेटा एंड सिग्नल्स। जो भी हम लोग अगर कंप्यूटर नेटवर्क का बात करें तो उसमें भी क्या होता है, जो भी हम लोग का कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है वो सिग्नल्स और डेटा की हेल्प से होता है। तो डेटा को हम लोग सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये सारे रहता है। तो उसमें भी आता है, एक होता है एनालॉग एंड एक होता है डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसको आप लोग डिटेल्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। तो दोनों में यही है, मैंने एक हिंट दिया है, उसको आप लोग एक्सप्लेन करोगे डिटेल में।
उसके बाद है ट्रांसमिशन मीडिया। मीडिया मतलब क्या होता है कि एक वे होता है, आप कह सकते हो मीडियम होता है जिसके थ्रू होकर आपका कम्युनिकेशन जो होता है पॉसिबल हो सकता है। लाइक आपने कम्युनिकेशन में भी पढ़ा होगा, मीडियम मीडियम के होकर ही कम्युनिकेशन जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगा, डेटा होगा, वो ए से बी तक अगर आप शेयर करते हो तो वो एक मीडियम के होकर जाएगा, तो उसी को हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। और मीडिया जो होता है वो बेसिकली आपका कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। ठीक है, वायर्ड के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था, थ्री डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कोएक्सियल होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब। एंड अनगाइडेड जिसको हम लोग कहते हैं वायरलेस कहते हैं, उसमें आपका इंफ्रारेड आ जाएगा, माइक्रोवेव आ जाएगा, यही सब आ जाएगा, रेडियो वेव आ जाएगा, ये सारे आपके आ जाएंगे। तो इसको आपको डिटेल में आपको बताना है। फिर है कि व्हाट इज द नीड ऑफ सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। नीड क्या है सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी की, क्या आवश्यकता है, एंड उसके बारे में आपको बताना है कि डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ फायरवॉल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट आपका है कि 11 नंबर क्वेश्चन बता रहा है व्हाट इज द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, उसको आपको बताना है। एक्सप्लेन द सिक्योर सिस्टम डिजाइन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड 12 क्वेश्चन आपको बता रहा है कि एक्सप्लेन मैसेज ऑथेंटिकेशन इन डिटेल। मैसेज ऑथेंटिकेशन किसको कहते हैं, ये आपको डिटेल में आप एक्सप्लेन करना है। देन आपको क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा है कि व्हाट इज अ वर्चुअल सर्किट्स। वर्चुअल सर्किट क्या होता है एंड उस वर्चुअल सर्किट का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, वो भी आपको बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट मतलब नेटवर्क प्रबंधन कैसे होगा, उसके बारे में आपको बताना है। और 5 एरियाज ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट इन डिटेल्स एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, कहाँ कहाँ आप नेटवर्क को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 15, जो कि है डिस्कस टीसीपी एंड यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ये जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है टीसीपी एंड यूडीपी, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। एक होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे होता है ना, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और एक होता है कनेक्शन लेस। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताना है। मैंने क्लास में ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसमें मैंने नोट्स ऑलरेडी करवा दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। देन है आपका एक्सप्लेन ओएसआई रेफरेंस मॉडल इन डिटेल, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाला क्वेश्चन था वही है आपका यहाँ पे। उसके बाद है एक्सप्लेन कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में आपको बताना है। एंड ऑल्सो डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेटवर्क आर्किटेक्चर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, उसके बारे में आप बताओगे। व्हाट इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, एंड डिस्क्राइब अ नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट गाइडेड एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। जैसे कि मैंने बताया ना वायर्ड और वायरलेस, तो उसी को कहीं कहीं कहते हैं गाइडेड और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। एंड उसके बाद ये ट्रांसमिशन मोड के अंदर आ जाता है। जब आप लोग पढ़ोगे ना, तो ट्रांसमिशन मोड में बेसिकली क्या होता है, एक होता है सिंप्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स एंड एक फुल डुप्लेक्स होता है। उसके बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है, डिटेल में बताना है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉप 20 आप आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर आप इसको अच्छे से करके जाते हो तो आई मस्ट से कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। बिकॉज मैंने ये जो क्वेश्चन 20 टॉप 20 क्वेश्चन जो डिज़ाइन किया हुआ है, वो प्रीवियस ईयर के एनालाइज क्वेश्चन को एनालाइज करके ही किया हुआ है। तो अगर आप अच्छे से करके जाते हो ईच एंड एवरी क्वेश्चन carefully, then you will score a good marks in your exam, especially in this subject. So thanks for watching my video, and please don't forget to like and subscribe. Please like and subscribe and share with your friends more and more. Thanks for watching.